ऑल पीपल एंड डेज आर नॉट अलाइक। सभी दिन और सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स विद IOI में। आज हम पढ़ रहे हैं मेंडिंग और बेंडिंग के बारे में। मेंड का मतलब होता है अपने आप को ढालना और बेंड का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोड़ना। उल्लू की तरह जागिए, कुत्ते की तरह ईमानदारी निभाइए, डोंकी का पेशेंस होना बहुत जरूरी है, कोयल की आवाज, तोते की बोली, सांप की चाल, बिच्छू का डंक, कन खजूरे का जहर, शेर का जिगर, खाइए चींटी की तरह लेकिन ताकत हाथी की रखिए। सर खाइए चींटी की तरह तो हम ताकत हाथी की कैसे रख सकते हैं? आपने ठीक से सुना नहीं। खाइए चींटी की तरह, जितना चींटी खाती है उतना मत खाइए, उसकी तरह खाइए, ताकत हाथी की जैसा आ जाएगी। सोचिए लोमड़ी की तरह, नजर बांस की रखिए। आपको अपने आप को मेंड और बेंड करना पड़ेगा। और अगर कोई बोलता है नहीं मैं अपने उसूलों से कभी पीछे नहीं मुड़ता, मैं कभी वादा खिलाफी नहीं करता, मैं उसूलों का बहुत पक्का हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, अपने आप का ऐसा टैग मत कीजिए। मैंने आपको बोला था कि आपको अपने आप को मेंड और बेंड सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगर आप मेंड और बेंड नहीं होते हैं तो आप ब्रेक हो जाओगे। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। देखो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है डिप्लोमेटिक होना। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपका काम भी हो जाए और आपको कोई नुकसान भी ना हो, उसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, डिफेंसिव होना पड़ता है, सुनकर भी घर आना पड़ता है। कभी कभी आप हर जगह रिएक्ट नहीं कर सकते। सुन पेट समंदर करना पड़ता है, पेट समंदर करना पड़ता है। रिक्वायर्ड टू हैव, यू विल हैव टू मेक योर हार्ट एन ओशन, राइट? तो सुनना भी सीखिए। नहीं मैं किसी के नहीं सुनता, ब्रेक, टूट जाओगे आप। ऑफेंसिव भी हो जाइए। जहां पर आपको लगता है कि यहां पर जवाब देना बहुत जरूरी है, उस जगहों को पहचानिए। स्टार्टिंग में गलतियां हो सकती हैं लेकिन बाद में जजमेंट आ जाएगा। जैसे आप ये करते करते सीखोगे। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि मैं आप डिफेंसिव हो गया हूं और मैं अपने आप अब मैं ऑफेंसिव हो गया हूं। नहीं, आप कभी कभी ऑफेंसिव हो जाओगे और आपको बाद में लगेगा यहां तो मुझे डिफेंसिव होना चाहिए था। चलता है, कोई बात नहीं है, सीख जाओगे। मैं डिफेंसिव होकर, देखिए मैं एक बात बताता हूं, मैं कसम खाता हूं, मेरी कसम पूरी होगी या नहीं होगी आप बताइए। मैं जब तक तैरना नहीं सीखता तब तक मैं पानी में नहीं उतरूंगा। इम्पॉसिबल। Until I do not learn swimming, I'll never enter the water. Never possible, ऐसा होगा ही नहीं। आपको अगर तैरना सीखना तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। शायद नाक में पानी जाएगा, कान में पानी जाएगा, आप शायद डूब भी जाओगे, लेकिन आपका दोस्त आपको बाहर निकाल लेगा। अकेले में तैरिए, राइट? ये सब आपके साथ होगा, वो ऑब्वियस है, ये तो होना ही है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप, मैं बता रहा हूं डिप्लोमेटिक तो कल से आप डिप्लोमेटिक हो जाओगे। नहीं, आप डिप्लोमेटिक बनिए, आप अपना काम निकालिए और किसी का दिल भी मत दुखाइए। और ऐसे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप देखिए कि इंडिया एक बहुत ही डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है दुनिया के सभी देशों से। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया के रिश्ते अपने मुल्क से, अपने दुनिया के सारे देशों के साथ, मतलब हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो हमारे सौहार्द हैं, वो इंप्रूव हो रहे हैं दूसरे देशों के साथ, क्योंकि हम डिप्लोमेटिक हो गए हैं, राइट? और मुझे ये सब इंटरनेशनल अफेयर्स आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे कि कोरोना के टाइम पे रशिया से हमने बहुत सारा तेल मंगवाया लेकिन अमेरिका चू तक नहीं कर सका, क्योंकि रशिया और अमेरिका के तो बहुत बड़ी दुश्मनी आप जानते ही हैं। लेकिन फिर भी भारत ने अपने फायदे के लिए रशिया से तेल मंगवाया, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि इंडिया ने कुछ इस तरह से बायलैटरल रिलेशन से इंडिया ने कुछ इस तरह का स्टांस लिया हुआ है कि इंडिया वहां से भी फायदा उठा रहा है और इंडिया यहां से फायदा उठा रहा है, और दोनों भी उससे नाराज नहीं है। इसी को हम कहते हैं डिप्लोमेसी। डिफेंसिव होना सीखिए, सुनना सीखिए। सुनना सीखना बहुत जरूरी है, आपको सुनना सीखना पड़ेगा। नहीं मैं किसी की नहीं सुनता, मेरे उसूल हैं, ब्रेक हो जाओगे, टूट जाओगे। ऑफेंसिव भी हो जाइए। ऑफेंसिव का मतलब होता है कि आपको खट से वहां पर बोल देना है, आपको ऐसे सुनकर घर नहीं आना है, लेकिन वो जगह आइडेंटिफाई करने के कहां बोलना है। हो सकता है जहां नहीं बोलना है वहां आप चुप बैठ गए, और जहां चुप बैठना है वहां आप बोल गए।
गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे। प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना, राइट। ये देखिए, ये दुनिया का सबसे बेकार का काम है और सब लोग आपको समझाते हैं कि क्या बोलते हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो। देखो, हमेशा कोई इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता। मैं हमेशा पॉजिटिव थिंक करता हूं, ऐसे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं होता है। देखो, इंसान का फितरत नहीं है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी ही नहीं है, वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी ही नहीं है कि हमेशा कोई भी इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचे। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपर हूं, मैं एक सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपर हूं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जितना हो सके उतना आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाइए। मैं ये नहीं कह सकता कि आप नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव सोचना बहुत जरूरी होता है, राइट। अगर आप दाल और राइस खा रहे हो, उसके साथ अगर आपको पापड़ मिल गया तो आप इतने से इतना राइस खा सकते हो, am I right or wrong? अगर उसके साथ चटनी मिल गई तो आप फिर से और थोड़ा सा राइस खा सकते हो। तो वो पापड़ चटनी की तरह होता है नेगेटिव थिंकिंग, बहुत जरूरी होता है। रैशनल रहो, रैशनल मतलब सही को सही, गलत करो गलत। और आप किसी के वर्ड्स को झट से बिलीव मत करो, आप जजमेंटल मत हो जाओ। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो जजमेंटल होने की, जो आप किसी को जज मत करो जब तक आप टाइम ना बिताओ, क्योंकि टाइम दुनिया की हर असलियत को सामने ला देता है। आपने कई सारे लोगों के साथ दोस्ती की होगी, आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हो गया होगा कि नहीं, मैंने गलत आदमी से दोस्ती की। टाइम लगा, आपको रिग्रेट्स हुए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपकी चॉइस तो अच्छी हो गई ना, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप हर जगह ही रैशनल हो सकते हो, आपको रैशनल सिचुएशंस बना देती हैं अगर आप सभी गुणों को एब्जॉर्ब कर लेते हो। और गलती करने के लिए अगर आप रेडी हो, इफ यू आर रेडी टू मेक मिस्टेक्स, ये आप तभी सीख सकते हो जब आप गलती करने के लिए रेडी हो, राइट। आपको मैंने बताया और आपने मेरी बात सुनी और आप कल सुबह से ऐसा हो गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गलतियों के लिए स्कोप दो। अब देखिए, जिस तरह से हमारा देश है, जिस ट्रेडिशन से, जिस कल्चर से हम आते हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी में एक ड्रॉबैक मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे इंडियन सोसाइटी बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर चीज अच्छी बेहतरीन चीज में भी ड्रॉबैक्स होते हैं। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी सोसाइटी फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यहां पर फेल होना मतलब एक बहुत बड़ा गुनाह करना होता है। लेकिन आप अपने जीवन में फेल होने के लिए स्कोप रखिए, आप अपने जीवन में नेगेटिविटी के लिए स्कोप रखिए, राइट। यू शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप फॉर मिस्टेक्स। ये सब करोगे, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन मिस्टेक से आप सीख जाओगे, तभी आप एक कंप्लीट पर्सन बन के बाहर निकलोगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।